नमस्कार, मैं हूं आस मोहम्मद और आप देख रहे हैं मंच न्यूज। दर्शकों, आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जिसने अपने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे और आज ऐसी बुलंदियों पर पहुंचे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मंच न्यूज के निदेशक टीटू चौधरी जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से उन्होंने इस चैनल को इस मुकाम तक पहुँचाया है। तो सबसे पहले टीटू चौधरी जी, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आपने चैनल की किन परिस्थितियों में शुरुआत की और उसके बाद में इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं, किस तरीके से आपने। सबसे पहले मेरा सभी दर्शकों को होली की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं टीटू चौधरी। शायद आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पहले कभी केबल ऑपरेटर हुआ करता था। केबल का काम घर घर जाकर कनेक्शन करना, सेटअप बॉक्स लगाने, कनेक्शन देने, ये सारा मेरा काम होता था। इसी के साथ मैंने शुरुआत की थी पत्रकारिता की। एक महाराजा न्यूज़ चैनल डैन कंपनी में मैं था, उसमें केबल ऑपरेटर था। और वहीं पे मैंने एक महाराजा न्यूज़ करके एक लोकल न्यूज़ था, उसमें मैंने पत्रकारिता से शुरुआत की थी। एक घटना हुई मेरे जीवन में ऐसी जिसने मुझे प्रेरणा दी कि मैं ऐसा कोई काम करूं जहां खबरें पूरी पारदर्शिता के साथ दिखाई जाएं और सभी लोगों की समस्याओं को वहां तक पहुंचाया जाए जहां तक वो पहुंचनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की आवाज़ें नीचे ही दफन हो जाती हैं, पत्रकारिता में मिनिमाइज हो जाती हैं बहुत सारी खबरें। मेरे साथ भी एक ऐसी ही घटना हुई थी। मैं मेरी वाइफ को एक डॉक्टर के पास लेकर गया, उनकी कुछ तकलीफ थी, उन्होंने अल्ट्रासाउंड लिखा और मैं जिस पैथोलॉजी में गया उनका अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, वहाँ से उन्होंने मुझे एक रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट जब मैंने डॉक्टर को चेक कराई तो उसमें बहुत गंभीर बीमारियाँ थी। मेरा मन नहीं माना, मैंने दोबारा से अल्ट्रासाउंड कराया एक दूसरी पैथोलॉजी में, तो वो रिपोर्ट उस रिपोर्ट से बिल्कुल डिफरेंट थी। जब हमने गहनता से उसको देखा तो जो फिल्म थी, पहले जो पैथोलॉजी में हम गए थे वहाँ पे उन्होंने फिल्म चेंज कर दी थी। वो एक बहुत नामी गिरामी पैथोलॉजी है मथुरा की, बहुत अपने आप में काफ़ी बड़ी पैथोलॉजी है। उन्होंने उसको मिनिमाइज करा दिया उस खबर को। मथुरा के वरिष्ठ पत्रकारों के पास में उस खबर को लेकर गया। मेरे पास में सारे एविडेंस थे, मेरे पास पूरी खबर थी, मैंने उसका स्टिंग भी किया था, लेकिन जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उन्होंने उसको दबा दिया था। उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की थी। डॉक्टर ने मुझे ऑफर किया था कि इसको आप दबा दीजिए, मैंने उसकी बात नहीं मानी थी, लेकिन उस डॉक्टर ने अपने पैसे के दम पर उस खबर को मिनिमाइज कर दिया था। तब मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं उस समय पर करीब 5 से 6 चैनलों में गया और उन सबको मैंने वो खबर दिखाई। सबने मुझसे सिंपैथी ली, सबने मेरी बात सुनी, मुझसे जाना और उस डॉक्टर से हाथ मिला दिया। तब मुझे ऐसा लगा कि एक चैनल ऐसा होना चाहिए जहां हम पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों की खबरों को दिखा सकें। तब हमने इसकी शुरुआत की। उसी दिन मन बनाया। मैं नाइट विजन में केबल ऑपरेटर था, उनसे बात की, जो वहाँ के ऑफिसर्स थे, उन्होंने मुझे परमिशन दी और मैंने नेट विजन पे इसकी शुरुआत की। फिर नेट विजन के बाद एक जीवी कम्युनिकेशन, वंशिका केबल और अभी गोवर्धन में भी स्टार्ट हुआ है। तो इसी तरह से कई केबल कंपनियों पे इसकी शुरुआत हमने कर दी और अब आप लोगों के सामने आप लोग देख रहे हैं। यूट्यूब पर भी शुरुआत की। पहले वर्ष में 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन किए थे और अभी इस टाइम पे लगभग 1,13,000 सब्सक्राइबर हम लोगों के पास हैं और दर्शक सराहते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं चैनल को। तो जिस तरीके से जो है अपना ये सफ़र रहा है, एक बड़ा सफ़र माना जाएगा इसको, इतने लंबे अंतराल तक आप इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो इस दौरान कुछ परेशानियां भी आपके सामने आई होंगी, तो उन कुछ खास परेशानियों के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहिए? परेशानी पत्रकारिता के पेशे में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। घर परिवार सब कुछ छूट जाता है पीछे। जब लोग जन समस्याओं में पहुंच जाते हैं, हम जनता की समस्याओं को देखते हैं, रोज़ समस्याएं आती हैं, तो अपने घर की समस्याएं छोटी मोटी लगती हैं, वो नज़रअंदाज करनी पड़ती हैं, नहीं सुन पाते हैं उनको, तो फैमिली की थोड़ी सी टेंशन रहती है, परिवार की भी टेंशन रहती है, मिल नहीं पाते हैं उन सब लोगों से और अपने इसी काम को अंजाम देते हैं। इसमें बड़ा सुकून और शांति मिलती है। सुनने में आया मंच न्यूज अपनी एक एकेडमी भी जो है खोलने जा रहा है, जिसमें बच्चों को जो है मास कॉम का डिप्लोमा कराया जाएगा। जी बिल्कुल। तो क्या ये सही है? जी 15 मार्च से हमारे यहाँ पर एडमिशन ओपन होंगे। मंच न्यूज़ को एक मान्यता मिल गई है और मास कम्युनिकेशन का कोर्स यहाँ पे कुछ ही कॉलेज करा रहे थे, लेकिन उनमें प्रैक्टिकल नहीं कराते थे बच्चों को नॉलेज नहीं मिल पाती थी कि वास्तविकता हमें करना क्या है, पत्रकारिता में होता क्या है, कैसे खबर लिखना है,
कैसे एडिट करना है, किस तरह से हमको PTC लगानी है या किस तरह से हमको वाइट लेनी है, तो ये सारी चीज़ें हम सिखाएंगे भी। और यहीं पे हमारे पास में यहीं हमें मंच न्यूज़ पर ही स्टूडियो को ही हमें सेंटर बनाने का मौका मिला है, तो हमें मान्यता दी है यूनिवर्सिटी ने। तो हमने महर्षि दयानंद एजुकेशन ग्रुप से मान्यता ली है और मंच जर्नलिस्ट मीडिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से हमने इसकी मान्यता ली है। यहीं पर बच्चे 15 मार्च से एडमिशन ले सकते हैं, वो मास कॉम कर सकते हैं। मास कॉम के साथ साथ और भी अन्य कोर्स हैं 20, जिनमें वो डिप्लोमा इन डिजिटल फोटोग्राफी, डिप्लोमा इन विजुअल मीडिया, डिजिटल वीडियोग्राफी, डिप्लोमा इन डिजिटल सिनेमोग्राफी, फिल्म एडिटिंग, डार्क रूम टेक्नीशियन और तमाम तरह के इस तरह के कोर्स हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन का भी कोर्स हमारे पास उपलब्ध है। बच्चे यहाँ बड़े आराम से सारे कोर्सेज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस फील्ड को आपने चुना है, तो आपके पास में और कई भी विकल्प रहे होंगे इस दौरान, तो आपने इसी फील्ड को क्यों चुना? क्या वजह रही इसकी खास? अच्छा लगता है इसमें काम करना। पत्रकारिता में हम लोग काम करते हैं तो बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे लोग होते हैं, जिनकी परेशानियों का समाधान नहीं हो पाता। हम कुछ लोगों की समस्याओं को जब आगे दिखाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है तो बड़ा सुकून सा मिलता है, बड़ा शांति सी मिलती है और ऐसा लगता है कि हमारा एक पहले छोटा सा परिवार था, मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी वाइफ है, हम सिर्फ 4 लोग थे। आज मुझे ऐसा लगता है मेरा पूरा मथुरा मेरा परिवार है। बिल्कुल। इसके अलावा एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, पिछले समय में जो पत्रकारिता होती थी, अभी के दौर में पत्रकारिता का कुछ रूप चेंज हुआ है, कुछ बदला है? देखो, कुछ लोगों के लिए ज़रूर चेंज हुआ है, लेकिन जो वास्तव में पत्रकारिता करते हैं उनके लिए कोई चेंज नहीं हुआ। वो आज भी वही हैं और वो आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं। तो जैसा कि आप एकेडमी की शुरुआत कर रहे हैं इस समय, तो बच्चों के लिए क्या कुछ नए और जो है कैरियर पॉइंट रहेंगे इसमें एकेडमी के माध्यम से? देखिए, डिप्लोमा तो रहेगा ही रहेगा, जो सर्टिफिकेट है वो मिलेगा ही मिलेगा उनको। इसके अलावा हमारे पास में उनको ऐसी एक नॉलेज मिलेगी कि उनको अगर कहीं जॉब नहीं मिलती है तो वो अपने पैरों पर खड़े हैं। वो आज की डेट में स्मार्ट इनकम हमारे पूरे भारतवर्ष में करीब 8,000 लोग लेते हैं। उस स्मार्ट इनकम को मैं भी ले रहा हूँ। YouTube से मुझे पैसा आता है, सोशल मीडिया से पैसा आता है, ब्लॉगिंग करके भी पैसा आता है। सारी चीज़ों की ट्रेनिंग मिलेगी यहाँ बच्चों को। बच्चे ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग से पैसा कमा सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल से पैसा कमा सकते हैं। किस तरह से ये सब होता है, किस तरह से सब्सक्राइबर आते हैं, किस तरीके से हमको वीडियो बनानी चाहिए, किस तरह से हमें काम करना चाहिए, हमारे पास एक ऐसी नॉलेज भी बच्चों को मिलेगी जिसमें बच्चे अपने घर बैठे बैठे पैसा कमा सकेंगे। दर्शकों, अभी तक हमारे साथ मौजूद थे मंच न्यूज के निदेशक टीटू चौधरी जी। उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी तमाम जानकारियां हमें दी और चैनल को इस मुकाम तक किस तरीके से उन्होंने पहुंचाया, उस दौरान क्या उनको परेशानियां सामने आई, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों को बताया। इस दौरान जो बात उन्होंने बताई, सबसे अहम बात रही कि वो पत्रकारिता से जुड़े जगत से वो एकेडमी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बेहद ही खुशी की बात है कि हमारे मथुरा जनपद में इस तरीके की एक एकेडमी जो पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लोगों को और इसमें निपुणता हासिल करने के लिए डिप्लोमा देगी और लोग इससे जुड़ करके अपने एक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। होली की शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए